हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है बच्चों आपका एक नए वीडियो में, जो कि प्रोबेबिलिटी का पार्ट वन का नेक्स्ट वीडियो है, प्रोबेबिलिटी पार्ट टू। तो प्रोबेबिलिटी पार्ट वन मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों आपने देखा था इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। तो आज बच्चों हम इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप उन्हें ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं, पहला एग्जांपल है कि टू डाइज आर थ्रोन। एक बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टू डाइज आर थ्रोन, ओके, एट द सेम टाइम। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला पहला है प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। और सेकंड फाइंड करना है कि गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए सैंपल स्पेस बना दिया गया है। ठीक है, ये इमेज मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी हुई है, जिसे आसानी से देखकर आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये सम सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पर, तो ये पहला इवेंट हो गया कि जब आप दो डाइस को थ्रो करते हो। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि टू डाइस आर थ्रोन। ठीक है, टू डाइस आर थ्रोन। तो बच्चों जब दो डाइस को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस ये बन गया, सैंपल स्पेस एस इक्वल टू ये पूरा सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, तो पहले डाइस पे वन, दूसरे पे वन, पहले डाइस पे वन, दूसरे पे टू, पहले पे वन, दूसरे पे थ्री, पहले पे वन, दूसरे पे फोर, एंड सो ऑन। सिमिलरली पहले डाइस पे टू, दूसरे पे वन, पहले पे टू, दूसरे पे टू, पहले पे टू, दूसरे पे थ्री, एंड सो ऑन। तो लास्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था बच्चों, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप ये सम्स को सॉल्व करने से पहले प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देख लिए। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब आपके लिए सम सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है टू डाइज आर थ्रोन। तो सैंपल स्पेस में आपने देखा 36 आउटकम्स आ गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिख लेंगे एन ऑफ एस, एन ऑफ एस इक्वल टू 36। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए बच्चों, 36 हो गए। अब बच्चों जैसे पहला केस क्या बोला, पहला इवेंट क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर आना चाहिए। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग सेम नंबर। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सेम नंबर। ठीक है बच्चों, तो ए एक इवेंट है आपको सेम नंबर। तो सबसे पहले ए के अंदर आप लिख लो क्या क्या सेम नंबर कहाँ कहाँ है। देखो दोनों डाइस पे सेम नंबर कहाँ कहाँ मिल रहा है, वन वन मिल रहा है बच्चों, टू टू मिल रहा है, थ्री थ्री मिल रहा है, फोर फोर मिल रहा है, फाइव फाइव मिल रहा है, सिक्स सिक्स मिल रहा है। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ पे लिख लो, वन वन, फाइव फाइव एंड सिक्स सिक्स। ठीक है बच्चों, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए क्या मिल जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स मिल जाएगा बच्चों। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, ठीक है, ए क्या इवेंट हो गया है ऑफ गेटिंग सेम नंबर। तो पी ऑफ ए लिख लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर। तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए आपको कितना मिला है, सिक्स मिला है। एन ऑफ एस क्या है बच्चों, 36 है। तो सिक्स वन जा सिक्स और सिक्स सिक्स जा 36। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/6। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली बच्चों हम दूसरे वाले के लिए देख रहे हैं, तो आप इसको लिख लोगे लेट बी, है ना, लेट बी इवेंट ऑफ गेटिंग different number, getting different number on both dice।
ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 1 1 था, 2 2 था, 3 3 था, 4 4 था, 5 5 था, 6 6 था। इन 6 नंबर्स को छोड़कर टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल आप देख सकते हो टोटल कितने आउटपुट्स हैं, आउटकम्स हैं, बोल सकते हो 36 आउटकम्स है। टोटल कितने आउटकम्स है बच्चों? 36 आउटकम्स है। उनमें से इन 6 को निकाल दो, है ना, क्योंकि इन्हीं 6 नंबर, इन्हीं 6 सेट के अंदर आप देख सकते हो सेम नंबर अपीयर हो रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 36 में से 6 गया बच्चों, कितने बचे? 30 नंबर्स बच गए ना। देखो आप 36 में से 6 को निकाल देना, सिमिलरली याद रखना है बस। तो बच्चों सबसे पहले अब हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप, अब देखो बनाने के लिए तो आपको पूरा फुल बनाना पड़ेगा, बी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, करेक्ट ना, 1 2 1 3, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा बच्चों, आप लिख लेना, ठीक है। फिर लिख लोगे 1 4, फिर आप लिखेंगे 1 5। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कितने नंबर्स हैं, देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप इनको काउंट करोगे तो आपको 30 नंबर मिल ही जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आपको एन ऑफ बी कितना मिल गया? 30 मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे मिल जाएगा बच्चों? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो आप लिख लोगे 30 अपॉन 36। तो 30 अपॉन 36 को आप फर्दर रिड्यूस करोगे तो आप क्या होता है, 5 6 जा 30 होता है और 6 6 जा 36 होता है। तो आपको मिल गया 5 अपॉन 6। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब अगला एग्जाम्पल जो बच्चों है वो कार्ड पर बेस्ड है। तो यहाँ पर वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस कार्ड। ठीक है, तो हम लोग इवेंट भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने समझाया, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग। देखो ये लाइन सब में सेम होती है, दिस बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एंड एस। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्का। तो आप देख सकते हो एस कार्ड कितने, 1 2 3 4 एस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ना एन ऑफ ए, इसको डायरेक्टली लिखो, इसमें सैंपल स्पेस बनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप कार्ड ड्रॉ तो कर नहीं सकते हो। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड्स कितनी हो जाएगी? पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगी। तो हो जाएगा 4 अपॉन 52, है ना बच्चों। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया मैं कि एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 52 कार्ड्स। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो एन ऑफ एस हो जाएगा 52। अब ये 4 अपॉन 52 है, इसको कट करोगे, 4 1 जा 13 4 जा, तो 1 अपॉन 13 हो जाएगा। ठीक है, 4 13 जा बोलो, 13 4 जा बोलो, 52 ही आने वाला है। ठीक है, वैसे ही बच्चों दूसरे के लिए करना है। लेट, क्या लिख लोगे? लेट बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट एस कार्ड, नॉट एस कार्ड। तो बच्चों देखो टोटल 52 कार्ड्स में 4 ही तो एस कार्ड है ना। अगर 4 को निकाल दोगे तो 48 बच गए, वो सारे क्या है? एस कार्ड्स नहीं है ना। तो आप डायरेक्टली आप लिख लोगे एन ऑफ बी इक्वल टू कितने कार्ड्स बच गए? 48। और अगर आपसे बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एस कार्ड, तो हो जाएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। यहाँ पे हो जाएगा 48 अपॉन 52। अब देखो दोनों 4 से कट होंगे, है ना, 4 12 जा 4 13 जा, तो ये आपको मिल जाएगा 12/13, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बच्चों लिखा है फेस कार्ड। अब आपको पता है, देखो आप यहाँ देख सकते हो, लास्ट टाइम जब मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने वहाँ बताया था कि 4 टाइप के कार्ड हैं, स्पेड है, हार्ट है, क्लब है और डायमंड है। और हर 4 टाइप के कार्ड में 3 3 फेस कार्ड है। देख सकते हो हर टाइप में 3 3 फेस कार्ड हैं, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग। तो 3 4 जा 12 होता है। इसका मतलब है फेस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो सी को इवेंट बना लेते हैं। लेट सी बी इवेंट ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स। ठीक है, फेस कार्ड्स। तो देखो इसका मतलब है एन ऑफ सी कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। फेस कार्ड्स 12 हो गए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स कितना हो जाएगा? तो इसके लिए आप लिखोगे एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। ये आप लिख लोगे 12 अपॉन
52। तो फर्दर इसको आप रिड्यूस कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो 4 3 जा 4 13 जा, ये हो जाएगा 3/30। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब बच्चों यहाँ पर फिर से डाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सपोज 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, ठीक वैसे ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर मोर देन 4 एंड नंबर लेस देन 5। देखो बच्चों, जब दो डाइस खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके अपर सरफेस पे आने वाले नंबर्स को ऐड करते हैं, यही होता है ना, ठीक है। लिखा है कि लेट, पहले इवेंट बना लेते हैं, लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ अ नंबर मोर देन 4, ठीक है। तो देखो एक काम करो, ए के अंदर आप ऐसे लिख लो, ए के अंदर देखो, तो पहला नंबर क्या है, 1 1 है, 1 1 क्या होता है, 2 ही होता है, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। हमको जितने भी नंबर चाहिए वो ग्रेटर देन 4 होने चाहिए, तो 1 और 3 4 बना रहे, लेकिन यहाँ तक तो नहीं लेंगे, ठीक। अब हम क्या लेंगे, 1 4 1 5 1 6, क्योंकि 1 + 4 5 होता है, 1 + 5 6 होता है, 1 + 6 7 होता है। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1 4 1 5 1 6। फिर 2 1 नहीं लेंगे क्योंकि 3 हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है, नहीं लेंगे, बाकी के बचे हुए सब लिख लेंगे, 2 3 2 4 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बोला है मोर देन 4 ना, ठीक। फिर उसके बाद बच्चों 3 1 नहीं लेंगे क्योंकि ये 4 है, उसके बाद बचे हुए सारे ले लेंगे, 3 2 3 3 3 4। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत आसान है ये, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब बच्चों ये तो सारे ले लेंगे क्योंकि 4 + 1 5 ही होता है, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 6। क्यों ना इन्हें काउंट कर ले, तो देखो बच्चों क्या क्या बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 + 6 18 18 + 6 24 26 4 30, ठीक है। तो एन ऑफ ए हो गया 30, ठीक है बच्चों। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो डायरेक्टली यहीं से कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो एन ऑफ ए 30 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए क्या होता है बच्चों, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। और आपको पता है कि जब दो डाइस को थ्रो करते हैं तो एन ऑफ एस कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। सो एन ऑफ ए कितना मिला है, अभी आपको 30 मिला है, लिख लो 30, और एन ऑफ एस कितना है, 36 है, 6 5 जा और 6 6 जा, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा 5/6, ठीक है बच्चों। अब दूसरा इवेंट है कि नंबर लेस देन 5 है, तो बच्चों इसके लिए भी बनाना पड़ेगा, है ना, बी बना लो, लेट बी बी इवेंट, है ना, ऑफ गेटिंग सम ऑफ अ नंबर लेस देन 5, लेस देन 5। तो वापस से बी के लिए अभी आप बना सकते हो, लेस देन 5 बनाना है बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ अ नंबर लेस देन 5। तो लेस देन 5 चाहिए ना बच्चों, लेस देन 5 मतलब जैसे ये 1 1 है, 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो गया, 1 4 नहीं लेंगे क्योंकि ये 5 हो गया, हमको लेस देन 5 चाहिए, 2 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, बस इतना ही लेंगे, क्योंकि इसके बाद सारे नंबर जो होते हैं उनको ऐड करेंगे तो वो आइदर 5 आएगा या तो 5 से बड़ा आएगा, और हमको 5 से क्या चाहिए, छोटा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1, ठीक है। फिर लिख लेंगे 1 2, फिर लिख लेते हैं 1 3, ठीक है बच्चों। फिर आ जाएंगे हम लोग 2 1 पर, क्योंकि 1 4 तो 5 हो जाएगा ना, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, करेक्ट। और फिर फाइनली 3 1 एक और ले लेते हैं बस। तो इसका मतलब है आपको एन ऑफ बी कितना मिला बच्चों, देख लो, 1 2 3 4 5 6 मिला।
इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिलेगा बच्चों, तो आप लिखोगे एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना मिला है, 6 मिला है, और एन ऑफ एस कितना है 36। तो 6 वन जा और 6 6 जा, तो ये आपको मिल गया 1/6। तो ये हो गया बच्चों प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फिर से बच्चों यहाँ बोला है कि डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, जब आप एक डाइस को 2 बार थ्रो करोगे, प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले एन ऑफ एस 36 मिल गया आपको, पहले वो लिख लिया करो। एन ऑफ एस 36 है, क्योंकि यही तो आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है, एस इक्वल टू ये आपका सैंपल स्पेस है, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। तो एन ऑफ एस 36 मिल गया। अब यहाँ पे लिखा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो देखो आप लिख लो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या, कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ठीक है, तो आपने इसको इवेंट बना लिया। तो ए के अंदर देखो 5 कब कब नहीं आ रहा है, तो देखो बच्चों ये आप बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो आप क्या लिख लोगे, आप खुद कर लेना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6। देखो 5 नहीं आना चाहिए। देखो 2 और यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 1,5 में भी 5 आ रहा है, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। ठीक है बच्चों, ये देखो 5 वाले लाइन ये रो लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब में 5 आ रहा है। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 6 पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो देखो, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ए के लिए आप पूरा लिख लेना। ठीक है, जो जो आ रहा है 1 1 1 2, मैं लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए, 1 1 1 2। ठीक है, तो अभी हम काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद आया 21 22 23 24 25 आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसका मतलब आपको मिल जाएगा एन ऑफ ए मिल गया 25। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिल जाएगा बच्चों, दैट इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए आपको 25 मिल गया, अपॉन 36 लिख लो। ठीक है बच्चों, अब ये तो कटेगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ रख लेते हैं, क्योंकि है ना। तो अब दूसरा इवेंट क्या है कि 5 विल नॉट कम अप एटलीस्ट वंस, सॉरी 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। बच्चों देखो लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था तो एटलीस्ट बोला जाता है, जिसका मतलब है कि कम से कम एक बार, कम से कम एक बार बोलता है तो 2 बार भी चलता है बच्चों। तो हम लोग लिख लेते हैं कि बी है ना, बी क्या है, बी द इवेंट of getting 5 at least once। इसका मतलब है एक बार बोला है तो 2 बार भी चलेगा। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, जैसे 1 5 में एक बार आ गया। एक मिनट इसको रब कर देता हूँ, तब आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर 1 5 है, 2 5 है, 3 5 है, 4 5 है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, उसके बाद 6 5 और 5 5 भी ले लेंगे बच्चों, क्योंकि एटलीस्ट एक बार बोला है तो 2 बार भी चलेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 1,5 एक बार हो गया, देन 2,5 3,5 4,5 5,5, 2 बार भी 5 चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फिर 5,1 भी तो है इसी में, फिर 5,2 भी तो है, 5,3 भी तो है, 5,4 5,6 6,5। तो काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको क्या मिल गया, एन ऑफ बी कितना मिल गया बच्चों, 11 मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिल जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस।
तो इसका मतलब ये आपको मिल जाएगा 11/36। सीधी सी बात है बच्चों, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में बोला है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो 5 कितनी बार नहीं आएगा, ऐसी ऐसी प्रोबेबिलिटी हमको 25 टाइम्स मिली आउट ऑफ 36। तो टोटल तो 36 है, 36 में से 25 गया तो बचेगा 11 ना, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि 5 अपीयर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो ठीक है, आई होप बच्चों, उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये, आशा करता हूँ बच्चों कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में बच्चों, आप उनको सॉल्व करिए। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर इसका सलूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो बनाकर। थैंक यू सो मच बच्चों।